दोस्तों डीमैट अकाउंट से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है और आपको फोकस करना चाहिए। अगर डीमैट अकाउंट से रिलेटेड ये अपडेट आपने नहीं देखा तो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और आपके डीमैट अकाउंट और सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल ट्रेडर से, रिटेल इन्वेस्टर से रिलेटेड ये अपडेट है। क्या है? रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर से रिलेटेड ये अपडेट है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है, मतलब कि कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए पूरी तरीके से फोकस करिएगा। डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सेबी प्रपोजेस चेंजेस, सेबी ने चेंजेस का देखिएगा यहाँ पे बात करिए। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट नॉर्म्स, आपको पता है जब भी डीमैट अकाउंट में कोई चेंजेस होते हैं तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट पर उसका असर पड़ता ही पड़ता है। तो ये डीमैट अकाउंट से रिलेटेड ही अपडेट है, सेबी की तरफ से आया है। सेबी ने क्यों करा है, 5 बड़ी बातें बताई हुई हैं इससे रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज देखिएगा आपका डीमैट अकाउंट भी यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। और अगर आपको बताया जाए कि सेबी प्रपोज कर रहा है एक्सक्लूडिंग जीरो कूपन, देखिएगा बॉन्ड फ्रॉम द बीएसडीए, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स टू इंप्रूव एक्यूरेसी इन इवैल्यूएटिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स होल्डिंग एंड एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगर आपसे ये बताया जाए कि आप एलिजिबल हो या फिर एलिजिबिलिटी है आप में कि आप इतने एक्यूरेट हो, आप इवैल्यूएट कर सकते हो आपकी होल्डिंग्स, देन आफ्टर दैट आपको क्या होगा कि आप सोचो कि आप के डीमैट अकाउंट के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़े, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। ये एक तरीके से वही है कि जो एफएनओ ट्रेडिंग में जैसे चल रहा था, आपको पता है कि एक टाइम पे बोला था रिस्क को कम करने के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दें जिसके द्वारा ये पहचाना जाए कि ये पर्टिकुलर रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है, ये नहीं कर सकता। और उसके बाद स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ा था बताने की जरूरत नहीं है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बॉन्ड मार्केट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में 14 महीने के हाई पर है, यानी कि बॉन्ड मार्केट में, डेब्ट मार्केट में पैसा बहुत जा रहा है एफआईआई का, लेकिन यहाँ पे इक्विटी मार्केट में वैसा पैसा देखने को नहीं मिल रहा। तो ये चीज बड़ी देखिएगा एक डिस्टर्बिंग है। तो आप देख सकते हो सेबी ने प्रपोज करा है नॉर्म्स टू इंप्रूव एक्यूरेसी वैल्यूएटिंग द, देखिएगा इन्वेस्टर्स, दिस इज अ मूव फाइन ट्यून रेगुलेशंस, रेगुलेशंस की बात हो रही है। और आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात हो रही है तो आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। रिवीजन की बात हो रही है बीएसडी अकाउंट में, ड्राफ्ट में 25 नवंबर को ये बात बताई गई है और अब ये पूरी तरीके से एक्टिवनेस देखने को मिल रही है इसको लेकर। और आप देख सकते हो और बॉन्ड को एक्सक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, डिटरमाइन द बीएसडीए, देखिएगा एलिजिबिलिटी, दिस डेवलपमेंट कम्स एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर रिव्यू ऑफ बीएसडीए नॉर्म्स एम्ड अलाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आप देख सकते हो पूरा तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा बीएसडीए अकाउंट पर, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट पे असर पड़ेगा। और आप देख सकते हो पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2012 में, डिजाइन टू रिड्यूस द कॉस्ट बर्डन ऑन स्मॉल एंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर बाय द कैपिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो आप देख सकते हो कॉस्ट का बर्डन कम करने के लिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। अब कॉस्ट कम होती है कि क्या होती है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। आप देखेंगे इक्वेटिंग डीलिस्टिंग सिक्योरिटी एंड सस्पेंड वंस, तो रेगुलेटर ने देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताया कि ऑल्सो प्रपोज टू ट्रीट डीलिस्टेड सिक्योरिटी सेम एज सस्पेंडेड सिक्योरिटी, मतलब कोई चीज डीलिस्ट हो चुकी है तो वो पूरी तरीके से सस्पेंडेड सिक्योरिटी मानी जाएगी, उसमें आप देखिएगा वो नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। सिंस डीलिस्टेड एंड सस्पेंडेड सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज दे डू नॉट प्रोवाइड लिक्विडिटी और मार्केट प्राइस डिस्कवरी। तो आपको पता है दोनों ही ट्रेड नहीं होते हैं, सस्पेंड कर दिया जाएगा तब भी आप वॉल्यूम नहीं ला पाओगे और अगर डीलिस्ट कर दिया जाएगा तब भी आप वॉल्यूम नहीं ला पाओगे। तो ये चेंज हुआ है। फिर आप देखेंगे रैशनल बिहाइंड द प्रपोजल, प्रपोजल का रूट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जेन्युइन स्मॉल इन्वेस्टर के पास पहुंचना है, जो जेन्युइन है, फेक के पास नहीं पहुंचना है। तो आप समझ सकते हो इससे, अगर आप मान लीजिए एक क्राइटेरिया था किसी भी एग्जाम को फॉलो करने का, तो वो उस क्राइटेरिया में अगर आप चीज़ों को बढ़ाते हो, उस क्राइटेरिया में अगर आप चीज़ों को क्या करते हो बढ़ाते हो, तो आपको पता है कि लोग कम होते हैं, मतलब आप छटनी कर रहे हो और छटनी देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती है। आपको पता है कि जितने कम लोग होंगे या जितने क्वालिफाइड लोग होंगे स्टॉक मार्केट में उतना वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम पे असर करने वाली अपडेट है ये। और ये आपको पता है पूरी तरीके से इम्पैक्ट करेगी। और चाहे आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस हैं इसमें, मतलब अगर आप एक एक करके पढ़ोगे तो बहुत सारे चेंजेस हैं, मतलब छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, वैल्यूएशन को लेकर भी है और ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी है, एलिजिबिलिटी को लेकर भी है। आपको पता है ट्रांसपेरेंसी और एलिजिबिलिटी लाने के लिए
बहुत ज़्यादा देखिएगा नॉर्म्स लाने पड़ते हैं, मेजर्स लाने पड़ते हैं जो कि डीमैट अकाउंट के लिए वॉल्यूम पे इंपैक्ट करते हैं। तो कुछ वॉल्यूम पे इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो कल और आने वाले हफ्ते में थोड़ा कॉशियस रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।